बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान भोर नायक साप्ताहिक अखबार के संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। फर्जी पट्टा, फर्जी स्टाम्प, मुस्लिम कॉलोनी में पट्टा निरस्त। अब तक 10 पट्टे सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी निरस्त कर चुके हैं बांसवाड़ा में। उनमें से एक मामला यह भी है कि प्लॉट का मालिक विदेश यानी कि कुवैत में रहता है और जाली विक्रय पत्र बनवा कर फर्जी स्टाम्प के द्वारा पट्टा बनवा लिया। बांसवाड़ा नगर परिषद के अधिकारी की मिली भगत से माया के मोह में प्रशासन शहरों के संग अभियान में, लेकिन अब इस फर्जी पट्टे को निरस्त कर दिया गया है। जी हां, मुस्लिम कॉलोनी निवासी अब्बास अली बोरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी शिकायत पर जी हां, नगर परिषद जेईएन मुकेश कुमार मधु, असगर अली, कुतुबुद्दीन बोरा, मोहम्मद आसिफ, अब्दुल नईम के खिलाफ 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। इसी के मद्देनजर नगर परिषद सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी ने शहर वासियों से अपील की। ये फर्जी पट्टे का क्या मामला है? प्रशासन शहरों के संग अभियान में कई लोगों ने झूठे दस्तावेज देकर और यहाँ पट्टे बनाए। अब जब हमारी जानकारी में ये चीज आती है तो हम लोगों ने बहुत सख्त कार्रवाई करके और पट्टा निरस्त की कार्रवाई के लिए हमने कर रखा। सरकार ने एक धारा 73 भी एक प्रावधान दिया था, एक सरकार ने वो बना दिया था कानून, जिसके तहत अगर कोई फर्जी पट्टा बनाता है तो नगर परिषद आयुक्त को अधिकार है उस पट्टे को कैंसिल करने का। और जिसके लिए वो 73 भी कार्रवाई अगर होती है तो जिसके लिए वो न पुलिस में जा सकता है न कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए उसको डीएलपी में जाना पड़ेगा। तो अभी तक जैसे भी हमारे पास शिकायत आ रही है हम तुरंत पट्टे कैंसिल करें। तो और लोगों से भी अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, अगर कोई भी फर्जी पट्टा बनता है और हमको तुरंत आप तत्काल बताइए ताकि हम 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके उस पट्टे को निरस्त करें। अभी हमने मुस्लिम कॉलोनी में पता चला 2 पट्टे निरस्त किए, उसके पहले भी हम 7-8 पट्टे निरस्त कर चुके हैं। किसी भी प्रकार का फर्जी पट्टा प्रशासन सेवक के अभियान में बनाओ, आप तुरंत हमें जानकारी दें, हम तुरंत पट्टे को निरस्त करें। मुस्लिम कॉलोनी में कौन सा पट्टा निरस्त किया गया है आपके? अभी कोई प्रकरण आया था 2 दिन पहले जिसकी पुलिस में भी मुकदमा दर्ज हुआ है। वहां पर कोई पार्टी है, उसने फर्जी दस्तावेज दिए। जो ओरिजिनल पार्टी थी वो तो कुवैत में थी 2015 में, और उसके नाम से फर्जी स्टाम्प लिया और फर्जी स्कैन करके और सब फर्जी काम किया था। तो हमने पूरी जांच करी जिसमें वो गलत पाया गया, तो हमने मुकदमा भी उस पार्टी के खिलाफ दर्ज कराया और पट्टा भी कैंसिल कर दिया। और भी लोग दोषी पाए गए उनके खिलाफ भी? बिल्कुल, एक तो गैंग है जो इस तरह के काम कर रही है, उस गैंग का हम पर्दाफाश करेंगे और सभी के पट्टे निरस्त करेंगे और पुलिस कार्रवाई भी करेगी। तो इधर इस मामले में एडवोकेट हिरेन पटेल ने क्या कहा वह भी सुने। जब बांसवाड़ा में आजकल फर्जी पट्टे, फर्जी स्टाम्प, कुछ सरकारी अधिकारियों की मिली भगत भूमाफियाओं से होते हुए बहुत मामले होते जा रहे हैं, और कैसे इन पर अंकुश लगाया जाए? देखिए, हाल ही में अभी एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था। एक परिवादी जो प्रार्थी है वो अपनी खुद की खाते की जमीन, खुद के स्वामित्व की जमीन, वो जो कि मुस्लिम कॉलोनी में स्थित है, वो उसकी खुद के खाते की थी और वो कुछ अपने व्यापार के लिए विदेश में कार्यरत था। तो विदेश में कार्यरत होने के दरमियान यहाँ पर किसी व्यक्तियों ने जो स्टाम्प जारी, जो कूटरचित स्टाम्प जारी करवा लिया, जिसमें स्टाम्प पर भी स्टाम्प विक्रेता के सील ठप्पे नहीं थे, और उस कूटरचित दस्तावेज कूटरचित विक्रय अनुबंध तैयार किया, जो कि उस तारीख का तैयार किया जिस तारीख में प्रार्थी स्वयं यहाँ पर उपलब्ध नहीं था। मेन खातेदार जो विक्रय अनुबंध करता है वो खुद ही हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं था, विदेश में था, और उन्होंने उस दरमियान विक्रय अनुबंध पत्र तैयार कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर कुछ लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए पट्टा जारी करा लिया। तो ये चीज जब हमारे संज्ञान में आई तो इसमें कोतवाली थानाधिकारी महोदय ने भी संज्ञान में लेते हुए तुरंत प्रभाव से प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज करते ही एक एप्लीकेशन नगर परिषद महोदय को प्रार्थी ने दी, तो अध्यक्ष महोदय ने उसका पट्टा निरस्त करने का आश्वासन दिया और पट्टा निरस्त भी कर दिया। तो अगर नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं और नगर परिषद का जो स्टाफ है, वो जब भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो पट्टे लेने के लिए आते हैं उसको पहले प्राइमा फेसी अगर उसको जस्ट देख लें, उसका एनालाइज कर लें, तो इस तरीके के फर्जी पट्टे मेरे ख्याल से जारी नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं अंदर और बाहर के लोग मिलने की वजह से ऐसे प्रकरण सामने आते हैं। कई स्वयं के खातेदार जो होते हैं, स्वयं के खातेदार होने के बावजूद भी उनको अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता है। परंतु इस बार चेयरमैन साहब का
अच्छा योगदान रहा कि उन्होंने उनके संज्ञान में आते ही इसको निरस्त करने का आदेश फरमा दिया। कई बार देखा जाता है कि अधिकारियों पर गाज नहीं गिरती है। जैसे कि पड़तापुर में एक मामला पीछे कुछ महीने पीछे हुआ था, वहां पर भी ऐसा ही मामला हुआ था और यही बांसवाड़ा में हुआ है। इसका क्या कारण है कि अधिकारी बच जाते हैं? अधिकारी कई बार वो इसलिए बच जाते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड वो अपने लेवल पे कर लेते हैं कि जो सामने वाला आवेदक करता है वो हमें जो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है उस आधार पर हम इसको कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना रहता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट आवेदक के ऊपर डाल देते हैं कि इसने अगर कुछ कूट रचित दिया है तो वो लायबल है, परंतु एट द सेम टाइम उनको भी अपने दस्तावेजों को वेरीफाई करवाना चाहिए कि इसकी सत्यता प्रमाणिकता क्या है। तो ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर वो कई बार ऐसा करते हैं, करना नहीं चाहिए। आपका परिचय? मैं हिरेन पटेल, अधिवक्ता, बांसवाड़ा। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हां, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।